गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 6 और 7 में हिंदी पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। तो आज मैं आपको हिंदी में संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद करा रही हूँ, और क्रिया विशेषण और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलना बताऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो संज्ञा की परिभाषा और भेद मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं, तो मैं आज आपको उनका थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। किसी प्राणी या मनुष्य, भाव, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी प्राणी या मनुष्य एक ही बात हुई, और कौमा भाव, कौमा वस्तु और कौमा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये सभी बच्चे आप जानते भी हैं। जैसे मनुष्यों के नाम होते हैं, सभी जो नाम होते हैं मनुष्य के, बद्रीनाथ, गणेश, रमेश, महेश, सीता, गीता, पिंकी, पूजा, ये सब जो और आदि, ये मनुष्य के नाम जो होते हैं संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्राणियों के नाम। जिन भी जीव में प्राण होता है वही सभी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे मोर, कोयल, शेर, बाज आदि। अगला है भावों के नाम। ईमानदारी, यानी जो हमारी भावनाएं होती हैं वो, उनके नाम कैसी होती है हमारी भावना, उनके नाम जो आते हैं ईमानदारी, मिठास, सज्जनता, मानवता, दुष्टता, कायरता आदि। ये जो भावनाएं होती हैं हमारी, ये हमारे भाव के अंतर्गत आती हैं। अगला है वस्तुओं के नाम, जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, किताब, रबड़, पेंसिल, पेन, जो भी वस्तुएं होती हैं ये सभी आदि वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। अगला है स्थानों के नाम में जैसे भोपाल, इंदौर, दिल्ली, गांधी धाम, गाजियाबाद, सिकंदराबाद, नोएडा, जो भी गाँव के नाम भी होते हैं वो भी सब हमारे स्थानों के अंतर्गत आते हैं। तो ये परिभाषा के अंतर्गत हुई। अब आगे है संज्ञा के भेद। संज्ञा के वैसे 5 भेद होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अनुसार संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। तो मैं आपको 3 भेदों के बारे में बताऊंगी। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 है जातिवाचक संज्ञा, और नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। तो नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में वे होती है जो शब्द किसी विशेष प्राणी, स्थान, व्यक्ति और उसके भाव व गुणों का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी विशेष व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम संजय, कृष्णा, दामोदर, देवदास, राम, महेश, पंकज, रमेश आदि, ये जो सभी किसी एक व्यक्ति का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है स्थान के नाम, जैसे गाजियाबाद, वृंदावन, मथुरा, आगरा, मेरठ आदि, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है जातिवाचक संज्ञा वह होती है वे शब्द जो किसी एक समूह में, जैसे प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों के समूह का बोध कराते हैं, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में कह देंगे लड़का, यानी हमें नाम नहीं बताया गया है उसका। लड़का कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे बूढ़े का नाम नहीं बताया गया है, उसकी हमें समूह बताया गया है बूढ़े में बहुत सारे आ सकते हैं, कोई भी किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके जो समूह की बात की जाती है वो जातिवाचक संज्ञा में की जाती है। अगला है वस्तुओं के नाम, जैसे वस्तु के नाम में कुर्सी अब कैसी भी हो सकती है, प्लास्टिक की, लोहे की, ठीक है। अब आगे है स्थानों के नाम में जैसे कि दुकान, शहर, पहाड़ आदि। तो दुकान में हमें ये नहीं बताया गया कि वो मिठाई की दुकान है, कपड़े की दुकान है, या दर्जी की दुकान है, किसकी दुकान है, मतलब बस कह दिया दुकान, यानी समूह का नाम बता दिया। अगला है जैसे कि पहाड़ में हमें ये नहीं बताया गया कौन सा पहाड़ है, बस कह दिया पहाड़, कोई सा भी पहाड़ हो सकता है। अब अगला है शहर। तो शहर में हमें बस शहर कह दिया कि शहर है वो, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा शहर है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, आगरा है, ठीक है। तो ये जो समूह में आते हैं वो हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं।
आगे है अगला नंबर 3 है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा पद से किसी वस्तु या व्यक्ति के धर्म, गुण अथवा भाव, व्यापार आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्रेम, बचपन, खटाई, अच्छाई, दया, ममता, सत्य, न्याय, बुढ़ापा, मिठास, क्षमता, दानवता, मानवता, कायरता आदि जो होती हैं हमारी भावनाएं, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो मुझे आशा है कि ये तीनों की परिभाषा आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको परिभाषा पहले ही लिखवा दी है, तो आज मैंने आपको ये समझाई है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। देखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। नंबर 1 है सर्वनाम में पन या त्वय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अपनापन, परायापन, निजता। जो अपना है और पराया है और निज है ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं, तो इसमें हमने पन त्वय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना दी है। तो इस तरीके से सर्वनाम शब्द में पन और त्वय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ये आपका नियम है। नंबर 2 है विशेषण में। विशेषण जो शब्द होते हैं उसमें जो हमें विशेषण वह शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। जैसे ई, पन, ता, कोमा, त्वय या जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यानी विशेषण शब्दों में ई, पन, ता, त्वय और या जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे सच्चाई, जो बुराई, सूनापन, कालापन, सुंदरता, महत्व, मुखिया आदि। यानी कि सच में ई जोड़ दी तो सच्चाई हो गई, बुराई, सूनापन, इसमें पन जोड़ दिया, इसमें काला यानी कालापन, सुंदरता, ता, महत्व, त्वय। ठीक है, ये जोड़ने से हमारे भाववाचक संज्ञा बन गई। नंबर 3 है क्रिया। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बचना से बचाव, फैलाना से फैलाव, घबराना से घबराहट, खींचना से खिंचाव आदि। ये है क्रिया। तो क्रिया हो गई हमारी जैसे कि बचना से हमने बना दिया बचाव, फैलाना से फैलाव, घबराना से बन गया घबराहट, खींचना से खिंचाव आदि। तो ये हमारी क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गई। नंबर 4 है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में पद जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे बचपन और लड़कपन आदि। तो ये हमारे हो गए जातिवाचक से भाववाचक। तो अब मैंने कुछ शब्द जातिवाचक, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया से भाववाचक शब्द बनाए हैं, तो सभी बच्चे इन्हें ध्यान से देखेंगे। देखो जातिवाचक है बालक, ये जो शब्द है जातिवाचक है और ये भाववाचक। तो बालक से बन गया बालकपन, इंसान, इंसानियत, बच्चा, बचपन, युवक, यौवन, भाई, भाईचारा, दानव, दानवता, बंधु, बंधुत्व। ठीक है, ये हमारे जातिवाचक से बन गए भाववाचक। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है ये हमारे सारे मम, स्वय, निज, एम, अपना, सर्व, आप। ठीक है, इनसे हम भाववाचक बनाएंगे। जैसे कि ये हो गया ममता या ममतत्व, और स्वय से स्वयत्व, निज से निजत्व, अहं से अहंकार, अपना से अपनात्व, सर्व से सर्व स्वय, और आप से आपा। ठीक है, ये हमारे भाववाचक बन गए। आगे देखेंगे विशेषण। विशेषण से भाववाचक बनाएंगे। हमारे शब्द हैं विशेषण। लघु से लघुत्व, गुरु से गुरुता, कुशल से कुशलता, कटु से कटुता, मूर्ख से मूर्खता, सुंदर से सुंदरता, बड़ा से बड़ापन, मोटा से मोटापा। ठीक है, ये विशेषण से हमारे भाववाचक शब्द बन गए। अब अगला है क्रिया। क्रिया से हम बनाएंगे भाववाचक शब्द। पढ़ना से पढ़ाई, पीना से प्यास, रोना से रुलाई, लिखना लिखाई, बोलना भूल, सुनना सुनाई, मांगना मांग, हंसना से हंसाई। ये शब्द हो गए हमारे क्रिया से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो मैंने ये कुछ शब्द आपको कराए हैं, इन नियमों को याद कर लेना। ये नियम के अनुसार ही मैंने
यहाँ पर बनाए हैं सब। तो मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। तो ये सारा वर्क अपनी नोटबुक पर कर लेंगे आज। धन्यवाद।